हाय, वेलकम टू माय प्राइम क्लास चैनल। पिछले वीडियो में हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे डॉलर ग्लोबल्स, डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर एंड रिक्वेस्ट। लेकिन इस वीडियो में हम केवल डॉलर अंडरस्कोर कुकीज़ और डॉलर अंडरस्कोर सेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुकीज़ क्या आता है? कुकीज़ इज द स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ स्टोर ए क्लाइंट्स ब्राउज़र। यानी जब हम क्लाइंट किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर के थ्रू उसके इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट के ब्राउज़र पर स्टोर हो जाता है और क्रिएटेड होता है किसको? क्लाइंट। कुकीज क्रिएटेड एट द सर्वर साइड, यानी सर्वर साइड के थ्रू क्रिएट होता है और क्लाइंट के ब्राउज़र पर जाके स्टोर होता है। यदि उसी को क्लाइंट दोबारा रिक्वेस्ट करता है तो सबसे पहले आ जाता है। तो इच टाइम व्हेन क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, कुकीज एम्बेडेड विद द रिक्वेस्ट। जितनी बार क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर सबसे पहले उसको रिस्पॉन्स देता है। तो कुकीज क्या होता है कि स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर इन द क्लाइंट साइड ब्राउज़र। यानी कुकीज एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो क्लाइंट के ब्राउज़र पर स्टोर होता है और सर्वर साइड से क्रिएट। यानी जब भी कोई यूजर किसी वेबसाइट पर सर्च करता है या इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो सर्वर क्या करता है कि उसके यूजर को पहचानने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन को क्लाइंट के ब्राउज़र पर सेव कर देता है, ताकि जब भी क्लाइंट उसको दोबारा से रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट भेजता है तो तुरंत रिस्पांस देता है, तुरंत रिस्पांस मिल जाता है। अब ये देखते हैं कि ये कुकीज़ जो है सर्वर के थ्रू कैसे क्रिएट होता है, कैसे ऑटोमेटिकली वो क्रिएट होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो सेट कुकीज़, यानी कुकीज़ कैसे सेट होता है। तो कुकीज़ सेट करने के लिए सबसे पहले कुकीज़ का नेम होना चाहिए, कुकीज़ का वैल्यू होना चाहिए, एक्सपायर मतलब टाइम, कब कितनी देर तक वो कुकीज़ स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन को। उसके बाद पाथ रहेगा, डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम रहेगा, जिस वेबसाइट को यूजर्स रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस वेबसाइट का नाम रहेगा। उसके बाद सिक्योर्ड HTTP ओनली। सिक्योर मतलब जो वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आता है, ये ट्रू रहेगा तो सिक्योर रहेगा, फॉल्स रहेगा तो अनसिक्योर रहेगा। फिर HTTP ओनली, यह टू टाइप का होता है, सर्वर होता है और एक लोकल होता है। सर्वर का यानी ट्रू का मतलब सर्वर और फॉल्स का मतलब लोकल। तो इस तरह से कुकीज़ बनता है, यानी सर्वर साइड ऑटोमेटिकली इसको क्रिएट कर देता है जब किसी वेबसाइट को यूजर सर्च करता है। तो देखते हैं कि यह कुकीज़ कैसे बनता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस कुकीज़ को, कि कुकीज़ को कैसे बनता है, कैसे डिलीट होता है, कैसे उसका टाइम सेट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकीज़ को सेट करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क PHP और PHP के अंदर हम कुकीज़ को सेट कर रहे हैं। कुकीज़ को मैं बताया था कि जब भी सेट करना सबसे पहले उसका नेम होता है, कुकीज़ का नेम होता है, वैल्यू होता है और एक्सपायर टाइम होता है, यानी कब वो एक्सपायर होगा, कितने टाइम के लिए वो कुकीज़ बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं और इसमें कुकीज़ का वैल्यू लेते हैं। यानी सेट कुकीज़ के लिए सबसे पहले दो वेरिएबल लेते हैं। तो $_ कुकीज़ नेम, सबसे पहले कुकीज़ का नेम होगा, उसके बाद कुकीज़ का वैल्यू होगा। तो कुकीज़ के नेम में हमने यूज़र डाल देता हूँ, यानी यूज़र ही किसी वेबसाइट को सर्च करता है तो वहाँ पर हमने क्या करते हैं, जो नेम में हम यूज़र को डाल देते हैं। जो वैल्यू होता है, वैल्यू का मतलब कोई पर्टिकुलर यूज़र ही उसको यूज़ करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो वहाँ पर हम वैल्यू में नेम डाल देते हैं कि जो यूज़र उस वेबसाइट को सर्च कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसका वहाँ पर हम नाम डालते हैं। तो वैल्यू में ये होता है, नेम यूज़र हो जाएगा और वैल्यू में हम नाम डाल देते हैं।
तो दो इसका वेरिएबल तो फिक्स हो गया कि पहला जो था नेम और दूसरा वैल्यू। अब देखते हैं कि इसके टाइम जो है एक्सपायरी जो टाइम होता है टाइम कैसे सेट किया जाता है। तो तीसरा वेरिएबल था एक्सपायरी यानी टाइम। तो टाइम के लिए हम क्या देखते हैं कि टाइम जो है इसमें सेट कुकीज़ को सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डाल दिया, कुकीज़ का नेम यानी इसी को कॉपी कर देते हैं $_कुकीज़ और अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर नेम पास कर देते हैं पहला पैरामीटर, और दूसरा जो हो कुकीज़ का वैल्यू पास कर देते हैं। तो $कुकीज़ और वैल्यू को यहाँ पास कर देते हैं। जो तीसरा एक्सपायरी यानी टाइम कितने टाइम के लिए होता है, तो टाइम को सेट करते हैं कि जितने टाइम तक हम सेट करेंगे उतना तक वो कुकीज़ हमारे इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट पर स्टोर करता है। तो टाइम के लिए हम इस पर देखते हैं कि टाइम को कैसे सेट किया जाता है। यानी कि सर्वर जो है अपने ब्राउज़र के थ्रू क्लाइंट के ब्राउज़र पर कैसे सेट करता है, टाइम को सेट करता है। तो हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट, यानी वह जो है 3600 सेकेंड हो जाता है। तो देखते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू हमने 60 सेकेंड लिए। जो टाइम होता है वो सेकेंड में ही लेता है, तो जो भी टाइम होगा उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। और यही यदि इस घंटे की बात करूँ तो 1 घंटे इक्वल टू 60 मिनट यानी 3600 सेकेंड हो जाएगा। और इसी तरह से यदि हमको 1 डे के लिए सेट करना होगा यानी तो हम 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होता है। अब 1 डे के लिए जब हम सेट करते हैं, एक दिन के लिए सेट करते हैं, तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं 1 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट किया, फिर 60 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो 3600 सेकेंड आ रहा है। उसी तरह से जब 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होता है, यानी 24 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेकेंड में, तो 1 डे के लिए सेट हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगा 1 डे का वैल्यू आएगा 86400, यानी इतने सेकेंड तक यदि मैं वैल्यू देता हूँ तो जो कुकीज़ सेट होगा 1 डे के लिए सेट हो जाएगा। उसी तरह से यदि हमें 1 मंथ के लिए यानी 1 महीने के लिए सेट करना हो कुकीज़, तो जो वैल्यू है उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 1 महीने के लिए हो जाता है। तभी हम एक दिन के लिए सेट करता हूँ। तो 1 डे के लिए मैं बताया था कि पहले मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट 1 घंटे को मिनट में, मिनट को फिर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो एक दिन के लिए मैं कुकीज़ को सेट कर रहा हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। एक दिन का जो सेकेंड होगा वो 8400 सेकेंड आता है। तो जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, वहाँ पर हम इसको वैल्यू को सेट कर देते हैं। तो वही 1 डे यानी 24 आवर्स, और उसको हमने क्या करते हैं सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो वैल्यू आएगा उसी को यहाँ पर हम पास कर देते हैं। अब यही टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी इस डेटा जो कुकीज़ हमारा है 1 दिन के लिए सेट हो जाएगा। तो जब भी कोई क्लाइंट सपोर्ट रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर के थ्रू ये कुकीज़ सेट होता है। उसी को मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे सर्वर इस कुकीज़ को सेट करता है, और टाइम जो एक्सपायर होता है कितने टाइम को एक्सपायर होता है, यानी जितने टाइम को सर्वर उसको सेट करेगा उतने टाइम को हमारा कुकीज़ स्टोर रहेगा, इन्फॉर्मेशन जो है क्लाइंट के ब्राउज़र पर स्टोर रहेगा। अब देखते हैं उसके बाद जो पाथ था, डोमेन था, सिक्योर था, HTTP वाली, तो इसको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर स्लैश लगाते हैं और बाकी जो पूरा पाथ को वही ले लेगा।
इस तरह से हमारा कुकीज़ सेट हो गया। कुकीज़ सेट हो जाने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इस कुकीज़ को चेक करते हैं क्या ये कुकीज़ सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कुकीज़ को सेट करने के लिए फिर हम वही PHP का कोडिंग डालते हैं और उसके अंदर चेक करते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि क्या यह कुकीज़ सेट हुआ है कि नहीं। तो इफ़ कंडीशन के हम जानते हैं कि इफ़ का यूज करते हैं। और यहाँ हम टाइप करते हैं इज सेट और यहाँ पर सबसे पहले नॉट लगा देते हैं। नॉट मतलब यह सेट नहीं है। जब सेट नहीं होगा तो एक मैसेज पास करते हैं कि कुकी इज नॉट सेट। सबसे पहले हम सेट नहीं करते, नॉट सेट करते हैं। तो ये कंडीशन के लगाएंगे नॉट इज सेट और इसके अंदर $_ कुकीज़ और उसके अंदर वेरिएबल पास करते हैं नेम। जिस नेम को हम सेट किया था, वैल्यू पास किया था, नेम में यूजर डाला था, उसी यूजर के थ्रू हम सेट कर रहे हैं कि क्या यह सेट है कि नहीं है। यदि सेट नहीं होगा तो एक मैसेज पास कर देंगे कि कुकीज नॉट सेट। अब इसके अंदर हम कुकीज़ का नेम डाल देते हैं, वैल्यू रही कुकी का नेम डाल देते हैं, तो वहीं से जो वैल्यू होगा वहीं से एक्सेस कर लेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज पास कर देते हैं कि कुकीज इज नॉट सेट। इको का यूज करके हम एक मैसेज पास कर देते हैं कुकीज इज नॉट सेट। यदि ऐसा हुआ, यदि ट्रू हुआ तो कुकीज सेट नहीं होगा, फॉल्स होगा तब जाकर कुकीज सेट हो जाता है। तो इस कुकीज़ को चेक करने के लिए हम एक छोटा सा कंडीशन लगाते हैं, चेक कि यह कुकीज सेट हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर कुकीज इज नॉट सेट। और इसके अंदर हम कुकीज़ का नेम पास कर देते हैं। कुकीज़ यानी $_ कुकीज़ का नेम से ही इसको एक्सेस करते हैं। तो $कुकीज़ और उसके अंदर हम नेम को पास कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इज़ नॉट सेट। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इज़ नॉट सेट। जब यह कंडीशन ट्रू होगा तो मैंने यही डाला हूँ कि कुकीज़ इज़ नॉट सेट और उसके वैल्यू कुकीज़ के नेम डाल दिया है। अब ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज़ जब फॉल्स हो जाएगा तब जाके कुकीज़ हमारा सेट हो जाएगा। तो वहाँ पर भी एक मैसेज को पास कर देते हैं कि कुकीज़ इज सेट। और इसके अंदर भी इको लगाया। इको के अंदर मैं मैसेज दे देता हूँ कि कुकीज़ हमारा सेट हो गया है। जब यह कंडीशन फॉल्स होगा तो कुकीज़ इज सेट। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। कुकीज़ इज सेट और इसके अंदर भी वही वेरिएबल पास कर देते हैं जो मैंने पास किया था, कुकीज़ का नेम। अब ये इस कंडीशन में सेट हो जाएगा। यदि यह कंडीशन तो फॉल्स हो गया यानी वो कुकीज़ सेट हो गया। यदि कंडीशन ट्रू रहेगा तो कुकीज़ सेट नहीं होगा, फॉल्स रहेगा तो कुकीज़ सेट हो जाएगा। क्योंकि जो कंडीशन था उसमें मैंने इज सेट के स्थान में नॉट इज सेट में लगाया हूँ। यदि इज सेट होगा तो पहले ही कुकीज़ सेट हो जाता, लेकिन वहाँ नॉट इज सेट लगाया हूँ। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देते और रन करा के देखते, एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि क्या यह कुकीज़ सेट हुआ कि नहीं हुआ। वैल्यू के अंदर डाल देते हैं जो वैल्यू में डाला था। वैल्यू को भी यदि प्रिंट कराना हो तो वैल्यू का भी डाल देते हैं। अभी तो नेम के थ्रू मैं
यानी यूज़र के थ्रू हम एक्सेस करा रहे हैं। अब यहाँ पर हम उसके वैल्यू को भी डाल देते हैं। तो $_ उसको कुकीज़ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुकीज़ का वैल्यू डाल देते हैं। अब यहाँ पर पास कर देंगे कुकीज़ का वैल्यू। $cookies नेम। ठीक, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं, आउटपुट चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या हो रहा है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं तो हमारा जो आउटपुट है इसमें कुकीज़ जो सेट नहीं हुआ है, यानी कुछ एरर है। उस एरर को दूर करते हैं। क्या एरर है इसमें देखते हैं प्रोग्राम में। दोबारा से उसको एडिट करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारा जो कुकीज़ हुआ सेट हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारा कुकीज़ सेट हो जाएगा। जैसे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारा कुकीज़ आउटपुट में। सेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेशन क्या होता है। तो सेशन का यूज़ जो है स्टोर या इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे शॉपिंग मॉल की बात करूँ तो कार्ड स्वैप कराने के लिए हमारे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, तो वहाँ सेशन का यूज़ करते हैं। या कोई लॉगिन पेज हो, सबसे पहले तो ये बता दूं कि लॉगिन पेज में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि लॉगिन पेज या कहीं पर पेमेंट करने की मोड होता है तो वहाँ पर सेशन क्रिएट किया होता है। सेशन का जो टाइम होता है 5 मिनट 10 मिनट जो भी होता है वो सर्वर के थ्रू क्रिएट होता है और सर्वर के ब्राउज़र पर ही स्टोर होता है। तो उससे ज़्यादा यूज इसको शॉपिंग मॉल में हो जाता होता है, क्योंकि वहाँ पर कार्ड को स्विप कराया जाता है। तो देखते हैं सेशन कैसे बनता है, कैसे उसको कब एक्सपायर होता है। यानी कोई वेबसाइट हो या प्रोजेक्ट हो तो उसको लॉगिन करने के लिए यूज किया जाता है या उसको लॉग आउट करने के लिए भी सेशन का ही यूज किया जाता है। तो देखते हैं क्रिएट कैसे होता है और उसको लॉग आउट कैसे किया जाता है। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं, फिर सेशन का वैल्यू असाइन करते हैं, फिर सेशन का नेम पास कर देते हैं। तो ये तो सेशन बनाने के लिए हुआ। जब सेशन को एक्सपायर करना होगा यानी वेबसाइट को लॉग आउट करना होगा तो उसके सेशन को पहले अनसेट करते हैं, तब जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो वेबसाइट है वो लॉग आउट हो जाता है। तो लॉगिन के पर्पज से या पेमेंट के मोड के थ्रू सेशन का बहुत यूजफुल सेशन है, सेशन का ज़्यादा यूज होता है। तो देखते हैं वह सेशन कैसे क्रिएट होता है, कैसे लॉग आउट होता है, उसका इम्प्लीमेंट हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं कि सेशन कैसे बनता है। मैं ये भी बता दूं कि सेशन जो है सर्वर साइड पर के थ्रू ही बनता है और उसका जो टाइम पीरियड होता है उतने टाइम तक वो सेशन चलता है। जब सेशन एक्सपायर हो जाता है तो हम समझो कि वेबसाइट लॉग आउट हो गया। तो अक्सर पेमेंट मोड पर यूज होता है या शॉपिंग मॉल में यूज होता है कि कार्ड को सेव कराना हो, जैसे प्रोडक्ट नेम हो, प्रोडक्ट का प्राइस हो, तो वहाँ पर इस सेशन का यूज करते हैं। वो टाइम होता है, टाइम पीरियड तक होता है, उतने टाइम तक वो पेमेंट मोड हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो सेशन एक्सपायर हो जाता है। या कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर सेशन का यूज होता है। वो फॉर्म जो है लिमिट टाइम पर होता है कि उतने टाइम तक हमें पेमेंट भरना है या पेमेंट करना है, तो वहाँ पर हम सेशन का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताया था कि जब भी सेशन को क्रिएट करते हैं तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सेशन को स्टार्ट कर दिया और उसके बाद सेशन का वेरिएबल यूज करते हैं कि सेशन का वेरिएबल क्या होगा, यानी $_ और यूज़र, क्योंकि हर काम यूज़र ही करता है इसलिए वहाँ पर मैंने यूज़र ही डाल दिया। तो सेशन ले लिया, उसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर दिया यूज़र। यूज़र का वैल्यू देते हैं, ये नेम देते हैं कि जो यूज़र उस वेबसाइट को यूज करता है तो उसका नाम यहाँ पास कर देते हैं और इस एक छोटा सा मैसेज पास कर देते हैं कि हमारा सेशन सेट हो गया, ये वेरिएबल हमारा सेट हो गया। यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, पास कर देते हैं। पहले तो मैंने सेशन इसको स्टार्ट कर दिया। अब सेशन का हमने वेरिएबल पास कर देते हैं कि जो यूज़र उस सेशन को यूज कर रहा है, उस वेबसाइट को यूज कर रहा है, तो उसका नाम पास कर देते हैं और यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं कि हमारा जो सेशन जो है वेरिएबल सेट हो गया।
अब इस मैसेज को दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए मैं हर्फ टैग का यूज करते हैं, एंकर टैग का यूज़ करके सेकेंड पेज पर हम मैसेज को पास कर देते हैं कि यहाँ का काम हो गया, इस पेज का काम हो गया, अब नेक्स्ट पेज का काम बाकी है। तो यहाँ पर हम एक दूसरा फाइल बनाते हैं, session.php। यह जो फाइल था हम index.php के नाम से बनाया था, उसके अंदर मैं कोडिंग किया था। और इसका मैसेज जब दूसरे फाइल पर ट्रांसफ़र करना होगा, पास करना होगा, तो उसके लिए दूसरा फाइल बनाया, वेरिएबल session.php। और नेक्स्ट कर दिया। तो ये पेज तो कंप्लीट हो गया। जब ये पेज सेकेंड पेज पर जाता है तो वहाँ उसके मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। तो वहाँ का जो कोडिंग है, सेकेंड पेज का जो कोडिंग होगा, इस सेशन को वेरिएबल को प्रिंट करना होगा, बस इतना ही उसमें पास करते थे। बस हम चेक कर देते हैं कि सेशन कैसे क्रिएट होता है, कैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पर इस session.php के अंदर भी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर इस वेरिएबल को, इस सेशन वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिंट अंडरस्कोर आर और उसके अंदर सेशन को वेरिएबल को पास कर देते हैं। तो जो सेशन क्रिएट होता है, जो यूजर क्रिएट करता है, वहाँ पर उसके वैल्यू को प्रिंट हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि हमारा जो सेशन है क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। देखते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे ही हम नेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो हमारा आ गया, यानी सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। जो यूज़र था उस यूज़र का नाम डिस्प्ले हो गया। तो ये समझ में आ गया कि सेशन हमने क्रिएट कर लिया। और उसका मैसेज मैं बताया था कि सेशन के अंदर मैसेज को ट्रांसफ़र होता है एक पेज से दूसरे पेज तक। तो पहले वाला जो इंडेक्स पेज का मैसेज था वो session.php फाइल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। अब क्या करते हैं, उस सेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी लॉग आउट करते हैं। तो बताया था कि वेबसाइट के अंदर लॉगिन पेज हो या लॉग आउट पेज हो तो वहाँ पर हम सेशन का यूज़ करते हैं। अब लॉग आउट पेज के लिए हम क्या करते हैं, लॉग आउट पेज के लिए मैं बताया था कि सबसे पहले उस सेशन को अनसेट करते हैं, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब एक और मैं मैसेज पास कर देता हूँ कि जैसे इंडेक्स पेज का जो फाइल था session.php के अंदर फाइल ट्रांसफ़र किया और session.php का फाइल जो है सेकेंड session.php के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पर उस वेबसाइट को, वहाँ जब जाते हैं तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पर उस सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं। 3 पेज का मैं इस कोडिंग किया हो, तीनों पेज में मैंने ट्रांसफ़र, एक पेज का फाइल दूसरे में ट्रांसफ़र किया, फिर दूसरे का तीसरे में ट्रांसफ़र किया, तीसरे में जब पहुंचा तो वहीं पर हम उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, लॉग आउट कर दिया। तो यहाँ पर जो मैं सबसे पहले सेशन जो था उसको अनसेट कर दिया, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और एक छोटा सा मैसेज पास कर दिया कि सेशन इज अनसेट कर सकते हैं या नॉट सेट कर सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, लॉग आउट दिखा सकते हैं। अब सेशन हमारा यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम चाहेंगे कि दोबारा से इसको यूज़ करें तो नहीं कर पाएंगे, फिर से पहले पेज से स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे दूसरे लास्ट पेज पर हम आते हैं। तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट किया, फिर अनसेट किया, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे हमारा वेबसाइट क्या होता है, लॉग आउट हो जाता है। और यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज दिखा देते हैं कि हमारा जो सेशन था एक्सपायर हो गया, ताकि हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा सेशन जो कंप्लीट हो गया। एक्सपायर कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाए कि जो हमने वेबसाइट लॉगिन किया था वो लॉग आउट हो गया है। अब जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो पहले पेज से स्टार्ट करते हैं, यानी पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं, उसका मैसेज पास कर देते हैं और लास्ट में जाके हम पूरी तरह से सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब देखते हैं, ये पहला पेज है, एग्जीक्यूट कराते हैं, यहाँ से क्लिक कर देते हैं, दूसरा पेज आएगा। फिर यहाँ से जब डिलीट करेंगे, यानी हमें सेशन को डिस्ट्रॉय करना हो तो डिलीट करेंगे तो हमारा सेशन क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। अब दोबारा से हमारा सेशन स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट करना होगा तो फिर पहले पेज से स्टार्ट करना होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।